बजट 2024 के बाद प्रॉपर्टी के ऊपर 6 टैक्सेस लगाए जा चुके हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगाने का सिलसिला थम नहीं रहा है और एफबीआर एक के बाद एक टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी के खरीदने के ऊपर लगाता जा रहा है। अब ये जो टैक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, या जिन लोगों को पता भी है उनको सिर्फ एक या दो टैक्स के बारे में पता है कि ये टैक्स है, ये टैक्स है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा करते हैं तो आपको कौन कौन से टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे, कब कब ये टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। क्योंकि ये तमाम प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं वो खरीदते वक्त जो है वो लगाए जाते हैं और वो एक खरीदार ने पे करने होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हर टैक्स का मुख्तलिफ टाइम है, मुख्तलिफ स्टेज है और उस स्टेज के ऊपर वो टैक्स जो है वो उस शख्स से लिया जाएगा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। इन तमाम टैक्सेस के बारे में जानने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ताकि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी लेने जाता है और मार्केट में वो किसी शख्स से मिलता है तो कोई उसको ये कहकर जो है वो डॉज ना कर सके कि उसको इस बात का पता ही नहीं है कि ये टैक्स भी इसके ऊपर है और उसको जो है वो चार्ज कर लिया जाए या उसे अननेसेसरली डिफरेंट रेशियोज के ऊपर चार्ज कर लिया जाए जो उसकी एक्चुअल परसेंटेज या वैल्यू बनती है। तो इस सिलसिले में आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक्स के ऊपर ये जो मैं एडवाइस आपको देता हूँ आपको डिटेल में कंसेप्चुअल वाइज जो है वो क्लियर हो जाए। अगर मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में कोई नॉलेज या वैल्यू ऐड होती है तो एक लाइक या कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जब आप इसको कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो ये जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर होता है और उससे पब्लिक एंड लार्ज को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टी को अगर हम खरीदने जाते हैं तो उनपे कौन कौन से टैक्सेस हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रॉपर्टी को दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया है। एक फाइल सिस्टम है और एक इसमें ऑन ग्राउंड प्लॉट है या ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है। अब दोनों की टैक्सेशन डिफरेंट है, लेकिन स्टार्ट हम वहां से करेंगे जहां पे एक प्रॉपर्टी जो है वो फाइल की फॉर्म में होती है और उसको जो है वो अभी उसका जो है वो नामो निशान नहीं होता है ग्राउंड के ऊपर, उसकी पोजेशन नहीं होती, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, वो सिर्फ एक फाइल होती है। फाइल की स्टेज से अगर हम स्टार्ट करें तो नंबर 1 पे जो टैक्स लगाया गया है वो बिल्डर्स और डेवलपर के ऊपर लगाया गया है। 7F का टैक्स है। उसमें यह है कि तमाम बिल्डर्स, डेवलपर्स, जिसमें तमाम सोसाइटी शामिल है, जब वो कोई प्लॉट ऑफर करेंगी किसी को सेल आउट करने के लिए तो उसके ऊपर जो है वो उनकी जो इनकम है उनके ऊपर जो है वो स्टेट वे टैक्स लगा दिया गया। और वो लगाया भी इस तरीके से गया है कि अगर कोई शख्स कंस्ट्रक्शन के मामला से रिलेटेड है, यानी ऐसे तमाम लोग जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी की, और बाद में उसको वो सेल आउट भी करते हैं, तो उनके ऊपर 10% जो है उनकी ग्रॉस इनकम के ऊपर जो है वो स्टेट वे टैक्स लगा दिया गया। इसी तरह वो लोग जो कि डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनके ऊपर जो है वो 15% टैक्स लगा दिए गए। तो इन दोनों में से अगर कोई भी शख्स जो है वो फाइल को सेल आउट करता है तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर ये चूंकि टैक्स लग चुका है तो उसने फाइल के रेट्स जो है वो बढ़ा दिए और वो जो उसके ऊपर टैक्स लगा है वो फाइल की सेल के ऊपर जो है उस शख्स से चार्ज करेगा जो कि उस प्रॉपर्टी को पहली दफा फाइल की फॉर्म में खरीदने जा रहा है। तो पहले नंबर पे जो है वो ये टैक्स लग गया हुआ है जो कि लगा बेसिकली किसी और पे है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो उस शख्स को पे करनी पड़ेगी जो कि फर्स्ट टाइम प्लॉट की जो फाइल है या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है। नंबर 2 के ऊपर इसको जो है वो 236K का एडवांस टैक्स है जो कि रजिस्टरिंग के टाइम पे होता है कि एक शख्स है अगर उसने प्लॉट लेने के बाद अब उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवा रहा है, वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसकी कोई भी है, वो बिल्डर है, वो डेवलपर है या सब रजिस्ट्रार है, तो वो उससे फाइलर के तौर पे 3% जो है वो टैक्स चार्ज करेगा अगर वो उसकी जो है प्रॉपर्टी एफटीआर रेट के मुताबिक 5 करोड़ से कम या 5 करोड़ तक है। फिर इसी तरह अगर उसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी परसेंटेज की, और इसी तरह अगर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो 3% है बेस रेट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 90% प्रॉपर्टीज फिलहाल इस वैल्यू के अंडर जो है वो आ रही है, तो उसने जो है वो 236K का जो एडवांस टैक्स है वो पे। नंबर 3 के ऊपर ये है कि जब प्रॉपर्टी प्लॉट या ट्रांसफर के टाइम पे जब वो उसकी एक्सरसाइज की जा रही होती है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो शख्स कलेक्ट करता है जो कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। वो उसका विदहोल्डिंग एजेंट तो नहीं होता, लेकिन उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उसको देनी पड़ती है हर उस शख्स को जो कि प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में काफी फर्क पड़ जाता है क्योंकि 7F का टैक्स पे हो चुका होता है, 236K का टैक्स भी जा चुका होता है, फिर उसके बाद जो है वो स्टैम्प ड्यूटी भी उसने पे करनी होती है जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त 1% है, यानी कि
जो भी उस प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू होगी, अगर वो कंस्ट्रक्टेड और अगर वो कंस्ट्रक्टेड नहीं प्लॉट की फॉर्म में है, तो उसके ऊपर जो है 1% ड्यूटी जो है, जिसको हम स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, वो उसने जो है वो पे करनी है। नंबर 4 के ऊपर जो इसमें टैक्स है वो 7E का टैक्स है। 7E का टैक्स एक डीम्ड इनकम का टैक्स है, वो हर उस शख्स को पे करना पड़ेगा अगर वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का मालिक है और उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू है उसमें उन तरह की प्रॉपर्टीज को निकाल दिया जाए, सेल्फ ऑक्यूपेंसी में है या उसने जो है वो उसको रेंट आउट किया हुआ है या इसमें जो है वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी जारी है। अगर वो इन 3 कैटेगरी में फॉल नहीं करती प्रॉपर्टी और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज के साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिला के 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर निकल जाती है, तो फिर उस सूरत में 1% स्टेट अवे जो है वो उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपया उस अमाउंट का पे करना पड़ेगा जैसे वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर निकल जाएगी। 5वें नंबर के ऊपर जो इसमें टैक्स है वो प्रॉपर्टी टैक्स है और ये बेसिकली प्रोविंशियल टैक्स होता है, जो कि हर प्रॉपर्टी के एक्साइज के साथ रजिस्ट्रेशन के तौर पे जो है वो लिया जाता है। ये टैक्स जो है वो प्रोविंशियल जो बॉडीज होती हैं जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस टैक्स को कलेक्ट करें। इसका एफबीआर से डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने ये टैक्स हर सूरत पे करना है और अगर ये टैक्स पे नहीं किया जाता तो प्रॉपर्टी को डेफिनेटली एक्साइज के अंदर जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और फिर उसकी सूरत में जो है वो PT1 भी जो है एक्साइज नहीं देता। ज्यादातर लोग इस टैक्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो विजिलेंट बायर होता है जब आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करने जाते हैं उसको, तो वो इन तमाम टैक्सेस की जो रिसीट्स है वो आपसे तलब करता है, वो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स भी मांगता है, वो आपसे 7E का सर्टिफिकेट भी मांगेगा, वो जो आपने फिर शुरू में अगर उस पर स्टैंप ड्यूटी दी है वो स्टैंप्स भी मांगेगा, 236K का टैक्स भी जो है मांगेगा। और ये सारी चीजें जो है वो जब आप पे कर चुके होंगे तो डेफिनेटली आप जब इसको आगे प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे तो ये सारे टैक्सेस उसमें मिला के फिर अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, जी मुझे ये प्रॉपर्टी इतने की पड़ी है और अब मैं उस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट करूंगा। तो जैसे ही आप उस सारे टैक्सेस को ऐड कर लेंगे तो फिर उस सूरत में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। लास्ट नंबर के ऊपर जो इसके ऊपर टैक्स है वो FED है, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ये अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट की गई है और इसको लगा दिया गया है तमाम लोगों पे जो कि ओपन प्लॉट्स या इसके अलावा जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे, और इसके जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो हर उस शख्स ने पे करनी है जो इसको फर्स्ट टाइम जो है वो परचेज करेगा, किसी भी ओपन प्लॉट को, फाइल को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को या कमर्शियल प्रॉपर्टी को। तो ये 6 टैक्सेस हैं जो इस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर लग चुके हुए हैं, और अगर ये 6 टैक्सेस जो है वो पे नहीं होते हैं तो उस सूरत में प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। और ये जो टैक्सेस हैं जब सारे कोई शख्स पे कर बैठेगा तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है कि उसके सारे खर्चे जो उसमें शामिल हैं वो उनको कैलकुलेट करके जो टोटल करेगा उसके बाद ही वो अपना प्रॉफिट मार्जिन या अपनी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करके प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट करेगा। तो ये तमाम 6 टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स समेत ये जो 6 टैक्सेस मैंने आपको बताए ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, और इनको जो है वो डिटेल में अगर हम स्टडी करना चाहें कि ये क्या है, किस नोयत के हैं, कौन इसको लेता है टैक्स को, कौन से हम बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हैं, एडजस्टेबल उसका जो है वो क्लेम कर सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।